प्रिय दर्शकों नमस्कार। द हॉकर न्यूज़ नेटवर्क के द्वारा अब मूवीज़ जो फिल्में आ रही हैं उनके रिव्यू भी प्रारंभ किए जा चुके हैं, जिनमें आज हम सबसे पहले रिव्यू करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म का जो आज रक्षाबंधन के अवसर पर रिलीज़ हुई है। सर्वप्रथम सभी भाई बहनों को भाई बहन के इस पावन प्रेम के पर्व रक्षाबंधन की अनंत शुभकामनाएं। दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा कि आज भाई बहनों के प्रेम पर आधारित एक मूवी रिलीज़ हुई है। मूवी अक्षय कुमार जो फिल्म स्टार हैं, उनकी स्टारर फिल्म है। प्रमुख भूमिका पे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर हैं। रक्षाबंधन के नाम से रिलीज़ हुई यह मूवी एक मनोरंजक और पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म को आप परिवार के साथ देख सकते हैं। इसका ट्रेलर आपने देखा ही होगा। यदि आपने इसका ट्रेलर नहीं देखा है तो आप YouTube पे जाकर इसका ट्रेलर देख सकते हैं। आज यह नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है। किसी मूवी का रिव्यू करने के पहले मूवी देखनी ज़रूरी है। आज हमने ये मूवी देखी। आज दो मूवी एक साथ रिलीज़ हुई है, एक लाल सिंह चड्ढा और एक रक्षाबंधन। लेकिन आज रक्षाबंधन है और अक्षय कुमार की स्टारर यह फिल्म भाई बहनों के प्रेम पर आधारित पूरी तरह से एक पारिवारिक फिल्म है। आप पूरे परिवार के साथ इस मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी में कहीं भी फिल्म के निर्माता निर्देशक ने कहीं भी अश्लीलता नहीं परोसी है। बताना चाहूँगा अक्षय कुमार स्टारर यह मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। आप सपरिवार देख सकते हैं। और बात करते हैं भारतीय फिल्म जगत में अपना एक नाम और मुकाम हासिल कर चुके अक्षय कुमार की, जिनकी कुछ मूवीज़ जो हैं ऐसी हैं कि आप पूरे परिवार के साथ उन्हें देख सकते हैं। और साथ ही साथ उनकी 3-4 मूवीज़ जो मुझे मुँह ज़बानी याद है, वह विभिन्न समस्याएं जो कि समाज में व्याप्त हैं उन पर आधारित है। उन कुरीतियों, उन तकलीफ़ों के खिलाफ इनकी मूवी आई है। टॉयलेट एक प्रेम कथा, भूमि पेडनेकर के साथ इनकी एक मूवी आई। पैडमैन इनकी एक मूवी आई जो कि सामाजिक कुरीतियों पर है। वैसी उसी प्रकार एक सामाजिक, बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति है जिसके कारण आज कई भाइयों की कलाइयाँ सुनी हैं, वह है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के ऊपर प्रहार करते हुए यह मूवी बनाई गई है। इस मूवी में साफ संदेश दिया गया है कि दहेज नहीं देना चाहिए और दहेज के लोभियों को बेटी भी नहीं देनी चाहिए। इस मूवी की कहानी शुरू होती है चांदनी चौक से, जहां एक चाट भंडार के संचालक हैं अक्षय कुमार। फिल्म में इनका नाम केदारनाथ है, लाला केदारनाथ, और ये अपने पिताजी के द्वारा सौंपी गई चाट की दुकान को संचालित कर रहे हैं। प्रेमलता चाट भंडार नाम है इनके चाट की दुकान का। और साथ ही एक टैगलाइन भी जुड़ी हुई है, लिखा है कि हमारे यहाँ के गोलगप्पे खाइए, बेटा पाइए। पुश्तैनी व्यापार रहा केदारनाथ अग्रवाल का, और अब केदारनाथ, लाला केदारनाथ इस चाट की दुकान को संभाल रहे हैं। और मूवी की शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि महिलाओं की लंबी लाइन लगी हुई है जो गर्भवती हैं। उस पर दुकान का संचालक कहता है कि जिनकी डिलीवरी नज़दीक है वो आगे आ जाए, उनको पहले गोलगप्पे दिए जाएंगे। तभी कुछ महिलाएं जो गर्भवती हैं, जो लाइन में कतारों में खड़ी हैं, वो प्रश्न उठाती हैं कि क्या सच में आपके यहाँ के गोलगप्पे खाने से लड़का होता है? तो अक्षय कुमार जो केदारनाथ के रोल में है वो जवाब देते हैं कि देखिए, गोलगप्पा देना हमारा काम है और बेटा या बेटी देना वो भगवान का काम है, वो उन्हीं के हाथों में है। इस प्रकार ये मूवी शुरू होती है। लेकिन जिन दर्शकों ने इसका ट्रेलर देखा होगा, आपको याद होगा ट्रेलर में लिखा होता है
कि बहनों का भाई होना, 4 बहनों का भाई होना सुपर हीरो होने से, उससे ज़्यादा अच्छा सुपर हीरो होना है। 4 बहनों के भाई होने से ज़्यादा अच्छा सुपर हीरो होना, मतलब 4 बहनों का जो भाई है, जिसके कंधों में 4 बहनों की जिम्मेदारी है, वो अगर सुपर हीरो होगा तब भी वो हार जाएगा। भूमि पेडनेकर इस मूवी के लीड रोल में है और पूरी कहानी एक भाई और उसकी 4 अतरंगी बहन है, जिसमें 3 तो पूरी अतरंगी हैं, उन पर आधारित है। और मूवी में आप देखेंगे कि जो बहनें हैं या जो बेटियां हैं हमारे पास, इस मूवी में एक संदेश हम तक जो पहुंचाया गया है कि दहेज प्रथा समाज के लिए पूरी तरह से अभिशाप है, और जो जिनके यहाँ बेटियां हैं, बहनें हैं, वो उनको काबिल बनाएं। मतलब हम दहेज देने वाली बहन या बेटियां नहीं, दहेज लेने वाली बहनें हैं हमारे पास, ऐसा मूवी में दिखाया गया। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अपनी बहनों को काबिल बनाएं, आपकी बहनों को, बेटियों को काबिल बनाएं, ताकि दहेज के लिए आपको किसी के आगे झुकना ना पड़े। तो ये इस मूवी का मुख्य किरदार है। कहानी आधी दूर तक पूरी तरह से एक ड्रामा केमिस्ट्री है इस मूवी में। कहानी आधी दूर तक अलग भाग लेकर चलता है और कहानी का आधा आगे का भाग जो है उसमें समाज को संदेश दिया जाता है। और अंत में कहानी, मूवी के अंत में, बहुत शॉर्ट मूवी है, 1 घंटा 42 मिनट की मूवी है, आप सहपरिवार आनंद ले सकते हैं। और कहानी के अंत में यही बताया गया है कि अपनी बेटियों को काबिल बनाओ, ताकि आपको दहेज के लोभियों का सामना ना करना पड़े। और मूवी में ये संदेश दिया गया है कि जो दहेज के लालच में आपकी बहन बेटियों से विवाह कर रहे हैं या जो दहेज की मांग कर रहे हैं, ऐसे दहेज के लोभियों को अपनी बहन बेटियां ना दें। बात करते हैं इस मूवी के विषय में। जो कहानी आई है, बेहतरीन कोट के साथ मूवी शुरू होती है। इसके ट्रेलर में भी है कि कभी कभी भाई होना सुपर हीरो होने से बेहतर होता है। मूवी शुरू होती है, 3 बहनों को समोसे के लिए लड़ते हुए दिखाई देता है, वहीं एक और बहन के साथ बैठे हुए अक्षय कुमार ये सब कुछ देखते रहते हैं। फिर भूमि पेडनेकर की आवाज़ गूंजती है। इस मूवी को देखने से ये मान लीजिए कि एक छोटे शहर के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। काफ़ी अट्रैक्टेड डायलॉग्स इस मूवी में अक्षय कुमार और बाकी लोगों ने रिप्लेस किए हैं। और भूमि पेडनेकर के पिता रोल निभा रहे एक्टर ने एक टिपिकल फैमिली के पिता का रोल निभाया है। और इनकी फैमिली भी एक टिपिकल फैमिली है अक्षय कुमार की। उनकी बहनों की लड़ती झगड़ती रहती है, लेकिन भाई बहनों के बीच में उतना ही प्यार है, क्योंकि फिल्म का टाइटल ही रक्षाबंधन है। और तो इस फिल्म में आपको रक्षाबंधन से जुड़ी हुई चीज़ें देखने को मिलेगी, रक्षाबंधन होते हुए छोड़कर। मतलब एक भाई और बहन का संबंध क्या है, प्रेम क्या है, एक भाई अपने बहनों के लिए क्या क्या निछावर करता है, इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। और दहेज के मुद्दे को बहुत सहजता से, मजाक मजाक में रज्जाक कर दिया गया है। दहेज के मुद्दे को बहुत सहजता और मजाक के अंदाज से अक्षय कुमार, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अक्षय कुमार की जो एक्टिंग है वो पूर्ण तरह से नेचुरल है। उसी नेचुरल के एक्टिंग के तहत से उन्होंने पैडमैन बनाई, टॉयलेट एक प्रेम कथा बनाई, 2.0 जो मोबाइल रिफ्लेक्शन के ऊपर पक्षीराज वाली मूवी उन्होंने बनाई। तो बड़े बड़े मुद्दों को बड़ी सहजता के साथ अपनी मूवीज़ पे अक्षय कुमार उठाते हैं। और फिल्म के सभी कलाकारों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, अगर ऐसा कहा जाए तो। अगर बात करें बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाने हिमेश रेशमिया के कंपोज किए गए हैं और हिमांशु शर्मा की पट्ट कथा पर आधारित ये पूरी मूवी है। एक अलग मज़ा है मूवी को देखने में, तो आप ज़रूर जाइए। समाज की एक बड़ी कुप्रथा, दहेज प्रथा का विरोध कर रही है मूवी, आपको ज़रूर मज़ा देगी, पूरा मज़ा देगी। मूवी में 4 बहनों की शादी के लिए एक भाई प्रयासरत है और उसकी प्रेमिका का पिता
उसे शादी करने के लिए बार बार फोर्स कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि मेरी बहनों की शादी हो जाए। उनकी बहनें भी सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है किसी भी मामले में। एक बहन बस गंभीर है, बाकी 3 बहनें गंभीर नहीं दिखाई देती। एक बहन के लड़कियों की शादी में जो दिक्कतें आती है, बड़ी आसानी से अक्षय कुमार ने इस मूवी में अपनी बहनों के रूप में उसे प्रस्तुत किया है। एक बहन बहुत सुंदर है तो दहेज नहीं है देने को, एक बहन का हेल्थ ज़्यादा है, एक बहन सांवली है और एक बहन में लड़कों वाला एटीट्यूड है। वही मूवी में बाधवा, नीतू बाधवा एक मैरिज ब्यूरो चला रही हैं, वो भी शादी के लिए फोर्स करती हैं, 2 हकले भाइयों को ले आती है। अक्षय कुमार भी अपनी बहनों की शादी कर देना चाहते हैं, बड़ी एक बहन की शादी कर तो देते हैं, लेकिन उस बहन के द्वारा भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली जाती है। बहन की जहर खाकर आत्महत्या के बाद मूवी का दूसरा पार्ट, इंटरवल के बाद का पार्ट प्रारंभ होता है और फिर तीनों बहनें, जो 3 बहनें बची रहती हैं, वो कठिन परिश्रम करती है। एक बहन जिसका हेल्थ ज़्यादा रहता है, वो वकालत की पढ़ाई पूरी करती है, वकील बनती है और अपने उस बहन के हत्यारे जीजा का, जो बड़ी बहन उनकी सुसाइड कर ली रहती है, उसके हत्यारे पति को, परिवार सहित दहेज के लोभियों को, जो 300 लीटर फ्रिज के नाम से अपनी बहू को बार बार ताना देते रहते हैं और इस बार राखी में तुम अपने भाई के घर नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम फ्रिज लेकर नहीं आई, ये बात भी पड़ोसी के द्वारा बताया जाता है। तो वो सुसाइड कर ली रहती है, उसके दोषी को सजा दिलाती है। एक बहन जो अतरंगी रहती है, लड़कों वाला एटीट्यूड रहता है, उसका सिलेक्शन पुलिस में हो जाता है और वो भी पुलिस के ही एक कर्मचारी के साथ विवाह करती। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दहेज बहुत बड़ी कुप्रथा है और दहेज देना पाप है और दहेज के लोभियों को बेटी दो ही मत, मूवी की जो मोरल ऑफ द स्टोरी है। और साथ ही साथ अपनी बेटियों को इस काबिल बनाओ कि आपको दहेज के लोभियों का सामना न करना पड़े, किसी को दहेज न देना पड़े। हमारी बेटियां तो दहेज लेकर आती है, मूवी में अंत में डायलॉग दिया गया है और अंत में फिर वृद्धावस्था में पहुंचते पहुंचते, या वृद्धावस्था ना कहा जाए, जवानी के बाद और वृद्धावस्था के पहले की अवस्था, इस स्थिति में अक्षय कुमार की शादी होती दिखाई देती है। मूवी में कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है, कहीं पे भी आप सीरियस नहीं होंगे। 48 मिनट के गाने, लेकिन पूरे गाने मूवी में नहीं लिए गए हैं। तो मैं अपने दर्शकों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जाइए, ज़रूर देखिए, बेहतरीन मूवी है। अक्षय कुमार स्टारर यह मूवी है। हिमांशु शर्मा की लेखनी, उनकी जो पटकथा है, स्क्रीन प्ले, वो बेहतरीन है। हिमेश रेशमिया का म्यूज़िक है तो एक अलग मज़ा है। विवाह वाली फीलिंग, विवाह मूवीज़ इत्यादि की जो फीलिंग है वो सुनाई देती है। राष्ट्रीय प्रोडक्शन सूरज बड़ताजा जी का धन्यवाद दिया गया है। जी म्यूज़िक ने इसका म्यूज़िक लॉन्च किया है। तो अन्य मूवी देखने के बजाय मैं आपसे यही कहूँगा कि आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है और जन्माष्टमी तक राखी बांधी जाती है भाइयों के कलाई में, तो ये मूवी जो अक्षय कुमार स्टारर है वो आप ज़रूर देखिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस मूवी के पूरी टीम को हमारे चैनल के माध्यम से, कि सच में समाज की एक कुप्रथा के ऊपर आप लोग बार बार ध्यान आकृष्ट कराते हुए मूवी बनाते हैं। खास करके अक्षय कुमार जी का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके द्वारा जो मूवी बनाई जा रही है, पैडमैन हो गया, टॉयलेट एक प्रेम कथा 2.0, और ख़ास करके ये दहेज के ऊपर आधारित रक्षाबंधन, सच में आपका जो अभिनय कौशल के साथ साथ आप स्वयं धन्यवाद के पात्र हैं कि आप इस प्रकार की समस्याओं पर मूवीज़ बना रहे हैं। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। ज़रूर जाइए सिनेमाघरों तक और देखिए अक्षय कुमार की स्टारर एक मूवी रक्षाबंधन। नमस्कार।